गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में, जिसमें आज आपके सामने मैं लेके आया हूं जो चैप्टर जो वाटर है क्लास 7 के उसकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से आपका, मार्क टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। एंड द ए पार्ट इज द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन द प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि जो फ्रेश वाटर होता है वो ग्राउंड में स्टोर होता है, जबकि मच मोर देन ज़्यादा है किससे, रिवर्स और लेक्स में। ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो स्टोर्ड होता है वाटर ग्राउंड में अंडरग्राउंड वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिवर्स एंड द लेक्स। नंबर 2, द वाटर शॉर्टेज इज़ अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़। कहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गाँव के इलाके, देहात के इलाके होते हैं, वहाँ पे क्या वाटर की शॉर्टेज होती है? नहीं, वहाँ पे तो शॉर्टेज वहाँ की एक्चुअली में जो वाटर की शॉर्टेज है वो अर्बन एरियाज़ में होती है। द स्टेटमेंट बी स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। द सी पार्ट इज़ वाटर फ्रॉम द रिवर इज़ ओनली सोर्स फॉर इरीगेशन इन फील्ड्स। So, rain is the sorry. C part is the water from the river is the only source of for irrigation in the field। कहते हैं कि जो वाटर है वो खेती बाड़ी के लिए रिवर सी सिर्फ एक सोर्स है इरिगेशन का। ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी फॉल्स है। हमें अंडरग्राउंड वाटर भी मिलता है, हमें ट्यूबवेल के ज़रिए भी पानी मिलता है, रिवर सी हमें वेल के ज़रिए भी पानी मिलता है। तो rivers are not the only the source of irrigation in the fields। And the D part is, rain is the ultimate source of water। Yes, rain is the ultimate source of water। This is true। We obtain rain by the water cycle। वाटर साइकिल जब कंप्लीट होता है तब रेन होती है। तो ये मैंने आपको बताई कुछ 4 पार्ट थे ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज। कहते हैं कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो कैसे रिचार्ज होता है। आपको पता है रेन वाटर जो होता है और जो वाटर जो होता है, वाटर बॉडीज जो होती है वो अर्थ के सरफेस के पास होती है सॉइल के ज़रिए बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि बारिश होती है या नदियों से नालों से जो पानी आता है, जब वो ज़मीन पे गिरता है, ज़मीन के ज़रिए वो पानी ज़मीन जो है उसको जज़ब करती है अपने अंदर, उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी है फिर बाद में जमा हो जाता है और एक्वीफायर के तौर पे अंदर एक्वीफायर लेयर बन जाती है। देयर आर सम लेयर्स, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है। इम्पर्मेबल रॉक्स विच प्रिवेंट द वाटर इन द एक्वीफायर फ्रॉम स्वीपिंग डाउन फर्दर। एक्वीफायर में जो पानी होता है उससे नीचे रॉक्स होती है, रॉक्स उस पानी को नीचे जाने नहीं देती हैं और वहाँ पे जो एक किस्म का कह सकते हैं वाटर टेबल बन जाता है। सो इन दिस वे वाटर गेट ग्राउंड वाटर इज़ रिचार्जड। कहते हैं कि बारिश होती रहती है, पानी फिर से होता है, फिर से यूज़ होता है, फिर से ये किस्म का साइकिल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10 ट्यूब वेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेज। अगर 50 घर है उनमें 3 ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। वट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। वाटर टेबल जो होता है, ज़मीन के अंदर जो वाटर टेबल होता है उस पर उसका क्या असर होगा। अगर पीपल 50 घरों का यूज़ करें 10 ट्यूबवेल्स, तो देन द वाटर रिक्वायर्ड बाई देम इज़ ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड। तब वो ग्राउंड से ही वो पानी निकालेंगे। इफ़ दिस ट्यूबवेल्स आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये ट्यूबवेल्स बहुत टाइम्स के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो रिड्यूस होगी। उससे क्या होगा, वाटर जो टेबल है वो फर्दर नीचे जा सकता है। जो उसकी वाटर की जो लेवल है पानी की वो फर्दर नीचे जा सकती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली यूज़ हो रहा है। यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन, क्वेश्चन 4, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन ए गार्डन। आपको गार्डन मेंटेन करने के लिए कहा गया। हाउ विल यू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। आप पानी का कम से कम इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। अगर आपको पानी मेंटेन गार्डन करने के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, पानी बहुत ज़रूरी है। ताकि आपको क्या क्या करना है, पानी कम से कम इस्तेमाल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करना है। इसमें क्या होता है, वाटर को सप्लाई डायरेक्टली किया जाता है प्लांट की बेस तक यूजिंग छोटी छोटी पाइपों के ज़रिए। इससे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं होता है। छोटी छोटी पाइपों के ज़रिए जो है पौधों तक जो है उनके रूट्स तक पानी पहुँचाया जाता है। इससे वाटर लॉस नहीं होता है। एंड दिस मेथड इज़ नोन एज we can say this method is known as irrigation method, drip irrigation method। And the next one is the question number 5, एक्सप्लेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। आपको फैक्टर्स बताने हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे वाटर टेबल की जो लेवल है वो कम हो रही है। मैंने भी कहा पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगी, पहला इसका है इंक्रीज पॉपुलेशन। अभी हमने
10 ट्यूबवेल्स का देखा था वाटर टेबल, जब 50 फैमिलीज़ वहाँ पे यूज़ हो कर रही थी ट्यूबवेल्स का, तो वो वाटर लेवल जो है थी वो कम हो रही थी। अब पहला जो है इसका पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने हाउस घर होंगे, उतनी दुकानें होंगी, उतने ऑफिस होंगे, और उससे क्या होगा, इंक्रीज़ बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, किसकी, पानी की डिमांड बढ़ेगी। उससे क्या होगा, उसकी जो सीपेज वाटर कैपेसिटी जो है एरिया की वो भी कम होगी, और उससे जो है ग्राउंड लेवल जो वाटर की है वो भी डिक्रीज़ करेगी। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना। आपको पता है कि स्टेज जो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ होगी तो वाटर का उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इससे डिप्लीशन होगा किसका, वाटर टेबल का। एंड द थर्ड वन इज़ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इंडिया इज़ एग्रीकल्चर कंट्री एंड एग्रीकल्चर इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। आपको पता है इंडिया जो है एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पानी के बगैर हो ही नहीं सकता है। उस वाटर इरीगेशन, वाटर एग्रीकल्चर के लिए मेनली हमें कहाँ से मिलता है, ग्राउंड वाटर मिलता है, या तो रेन वाटर मिलता है या कैनल वाटर मिलता है। अगर यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है बहुत सारे एरियाज़ में, तो वो एंटायरली डिपेंड नहीं करते बारिश के पानी पे, वो कैनल वाटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसलिए जो ग्राउंड वाटर है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर एग्रीकल्चर के लिए, और उससे क्या होगा, डिप्लीशन होगा किसकी, वाटर टेबल की। And now the last question of this video. Fill the blanks with appropriate answers. People obtain groundwater through dash and dash. People को ग्राउंड वाटर से क्या पानी मिलता है, ग्राउंड वाटर थ्रू obtain वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर के ज़रिए जो पानी मिलता है वो ट्यूबवेल और हैंड पम्प्स के ज़रिए। 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर आइस, वाटर एंड वेपर। हम कह सकते हैं वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द वाटर इज़ एक्यूफायर। वो लेयर जहाँ पे पानी होता है उसको एक्यूफायर कहते हैं। द डी पार्ट इज़ दैट द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं क्या, इनफिल्ट्रेशन। थैंक यू।